नवरात्रि में मंत्र जाप जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको 5 बेनिफिट्स जरूर बताऊंगी। मंत्रों को जब हम प्रयोग करते हैं और जब मंत्रों में वो बीज मंत्र होता है, यानी कि कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम कहते हैं अल्फा वेव्स। इस वेव से आपके शरीर में एक तरंग पैदा होती है, यानी कि ध्वनि तरंग। अगर आपको लगता है कि आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही ज्यादा आप तनावग्रस्त रह रहे हैं, यानी कि मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी सब चीजें अच्छी है फिर भी आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे में नवरात्रि के समय में खास तौर पर मंत्रों का जाप आपके मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से आपको बहुत ही ज्यादा बलवान बनाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शब्दों से जो बनता है उसे कहते हैं मंत्र, यानी शब्द है इसमें, और इन शब्दों में बहुत ताकत होती है जिससे ये ध्वनि को उत्पन्न करती है। हम अपने क्लाइंट से मंत्र जाप जरूर कराते हैं क्योंकि इससे उनके जीवन में आ रही सारी ब्लॉकेजेस खत्म हो जाती है। मंत्रों के जप करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि से यानी कि उसकी झंझनाहट से आपके जीवन में आप सारे ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। यानी कि उस एनर्जी को भेदते हुए मंत्रों की जो ध्वनि निकल रही है वो आपके सारे कुविचारों को, ब्लॉकेजेस को वो भेद कर निकल जाती है। तो यानी कि ये रॉकेट की तरह है कि आपने इसे ब्रह्मांड की तरफ छोड़ दिया, आकाश की तरफ छोड़ दिया, और ये भेदता हुआ उसे अपने लक्ष्य में पहुंचते हुए देर नहीं लगती है। अगर शास्त्र की बात करें तो जप का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। ज का अर्थ होता है कि जन्म का रुक जाना, और प का अर्थ होता है पाप का नष्ट हो जाना। तो जब भी आप जप शब्द का भी यूज करते हैं तो यानी कि इसका मतलब आप समझिए कि इसका नाम जप इसलिए पड़ा क्योंकि जब से आपका तो जन्म रुक गया और साथ में पाप नष्ट हो गया, और हम क्या हुए, हम ईश्वर के शरण में खुद को सरेंडर कर लिए। इससे सबसे पहला जो आपको फायदा होता है कि आपने किसी भी एक मंत्र को आपने चुन लिया, या फिर आप गुरु से दीक्षित है, या फिर आप किसी मनोकामना के लिए जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो इससे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप कौन सी संख्या में मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई इंसान 108 बार करता है, 500 बार करता है, कोई इंसान 1000 बार करता है, कोई इंसान 10,000 लाख बार करता है। तो यानी कि उसने कंपन और तेज कर दिया और भी ज्यादा सक्रिय बना दिया एक मंत्र। तो आप 108 कीजिए या फिर 1008 कीजिए, फायदा आपको दोनों से ही होने वाला है। हाँ, अब आप इसकी स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स भी आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जब आप नवरात्रि में किसी एक मंत्र को आप रेगुलर पूरे 9 दिन तक चैंटिंग करते हैं तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस का विकास हो जाता है जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं, और साथ में आपकी एकाग्रता बढ़ जाए। हर सुख में भी अगर आपको दुख ही नजर आता है तो वो सारी चीजों की बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। मानसिक रूप से आप शक्तिशाली बन जाते हैं, यानी कि आपको कोई भी दुख नहीं देता। जीवन में अगर कोई बहुत बड़ा दुख भी आ जाए तो झेलने की ताकत आपके अंदर तैयार हो जाती है। साथ में आपके मन में अच्छे विचार का उत्पन्न होना निश्चित हो जाता है। आप बहुत अच्छे सोचते हैं, आप हर चीजों में बहुत खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं, स्फूर्तिवान महसूस करते हैं, और साथ में पॉजिटिव रहने के लिए आपको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जो इंसान पूरे नवरात्र भर या फिर पूरे जीवन भर जो मंत्र जाप करता है, मानसिक शांति ये इतनी जरूरी है कि इसी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बलिष्ठ है लेकिन मानसिक तौर पर अगर आप कमजोर है तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। हर इंसान को शरीर की शक्ति के साथ साथ मानसिक बल की जरूरत होती है। यानी अगर आपकी मानसिकता बहुत बलवान है, यानी कि कोई भी आपको दुख कष्ट नहीं पहुंचा सकता या फिर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपको नहीं हिला सकता, तो आप शारीरिक तौर से भी और मानसिक तौर से भी जीवन में सफलता पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार है। लेकिन वहीं पर अगर आप बलवान हैं लेकिन मानसिक तौर पर कमजोर हैं तो सफलता आपके पास आने से भी डरती है। तो इसीलिए मंत्र जाप से जो पहला फायदा होता है वो होता है कि मानसिक बल बढ़ता है। अब दूसरा फायदा होता है कि किसी भी मंत्र को जब आप रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है।
और उसके बाद आप किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए आप उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। बेनिफिट क्या होता है कि इंसान तीनों रूप में जाग जाता है। एक तो जागृत अवस्था में भी जागा रहता है, स्वप्न में भी जागा रहता है और सुषुप्त में भी जागा रहता है। यानी कि उसकी थर्ड आई बहुत ही ज्यादा जागृत हो जाती है। जब आप रेगुलर चैंटिंग करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड को आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। यानी कि आप मेडिटेशन करते हैं, कोई एक बीज मंत्र का सहारा लेते हैं या फिर आप कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बिल्कुल हर एक सपने को अपने अंदर छाप रहा होता है। तो इसीलिए मंत्र जाप से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होने में शुरू हो जाता है और साथ में मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आपके देवता के साथ बातें शुरू हो जाती है। यानी कि जो इंसान निरंतर मंत्र जाप करता है वो इष्ट का, देवता का बहुत प्रिय हो जाता है और यहाँ तक कि उसे आभास होने लग जाता है कि उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है या जो होगा वो सारी चीजें उसे पहले ही एहसास होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप रेगुलर मंत्र की चैंटिंग करते हैं, ईश्वर के साथ आपका संपर्क और भी ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है। मंत्र साधना एक उपचार है, यानी कि ये एक ट्रीटमेंट है जो आपके जीवन में लालसा को, लालच को, बुरी प्रवृत्ति को और बुरी चिंताओं को आपसे दूर कर देता है। इसके लिए आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र के जाप से आप अपना उपचार खुद कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बीमारी आपको मालूम है कि मैं बहुत ओवरथिंक करता हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, मेरे साथ कोई भी सही नहीं है, मेरे साथ हर इंसान गलत व्यवहार कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा चिंतित और डरे हुए रहते हैं, तो आप अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। किसी एक मंत्र से आप उस मंत्र को साध लीजिए और फिर आप देखिए कि आपके जीवन से कैसे ही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके इष्ट, आपके गुरु या फिर किसी देवी देवता के किसी एक स्ट्रॉन्ग मंत्र को अगर आप साधना चाहते हैं तो प्रतिदिन उस मंत्र पर भरोसा करके आपको उसकी 5 माला नहीं तो 10 माला आपको रेगुलर चैंटिंग करनी रहती है। जब आपका ध्यान शिफ्ट हो जाता है आपकी चिंताओं से, रोगों से, बीमारियों से, मानसिक अत्यधिक कमजोरियों से, यानी कि शिफ्ट हो जाता है ईश्वर की तरफ, मंत्र की तरफ, तो फिर आपके जीवन में आपका उपचार यानी आप हीलिंग करना खुद को शुरू कर देते हैं और इसका चमत्कार देखते देर नहीं लगता जब आप इन सारी ऊर्जाओं से परे होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप एक अलग ही ऑरा में विचरण कर रहे हो। चौथा जो इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके शरीर में कंपन होता है, यानी कि झंझना। आप कभी कभी इस कंपन को फील करेंगे, कभी कभी हो सकता है नहीं फील करेंगे। लेकिन जब नहीं फील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंत्र जाप कर रहे हो और आपको कंपन ना हो। इसका कंपन सबसे पहले एहसास होता है कि आपके मूलाधार चक्र में आपको वाइब्रेशन महसूस होगा जब भी आप मंत्र की चैंटिंग करते हैं। मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके ऊपर बाकी चक्र निर्भर करते हैं। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र बहुत जल्दी आपको बताने की कोशिश करता है कि मैं एक्टिव हो रहा हूँ और वो भी एक वाइब्रेशन से। अगला जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो होता है कि आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। यकीन मानिए, मैंने एक बच्चे से एक प्रयोग करवाया था। वो 17-18 साल का बच्चा था और उसे जीवन में लगता था कि उसके लिए हर चीज गलत होता है और सबके साथ सही होता है। ऐसा तो हम बड़े सोचते हैं, लेकिन आजकल के टीनेजर्स भी ऐसा ही सोचते हैं कि उसके साथ सब गलत होता है। तब उसकी माँ ने मुझसे कंसल्टेशन लिया और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप इसे ठीक कीजिए, इसकी सोच को परिवर्तन में लाइए। तब मैंने उस बच्चे से सिर्फ इतना पूछा कि आपको पूजा करना अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि जब पूजा करना अच्छा लगता है तो फिर आपके अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स क्यों हैं? कि आपकी सराउंडिंग्स गलत है या फिर आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे ही सामने बहुत लड़ते हैं, जिसका एहसास मुझे अच्छा नहीं होता है। मेरे मम्मी पापा इतने ज्यादा लड़ते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि बाहर भी लोग मुझसे वैसा ही करते हैं और घर आओ तो मम्मी पापा की झिकझिक चिक लगी रहती है। तब मैंने ये जब सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल रीजन बता रहा है अपने मानसिक विकार के लिए, यानी कि वो डिप्रेशन में है। तब मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि बेटा, अगर आप मुझे अपनी माँ का दर्जा थोड़ी देर के लिए दे सकते हो तो आप मेरी बात मानकर जरूर चलोगे। तो उसने भी हामी भरी। मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराया कि आप सुबह जब सूर्य को जल डालो,
तो आप 11 बार गायत्री मंत्र का पाठ करो और जब आप रात को सोने जाओ तो ईश्वर को भर के थैंक यू बोलो। इतना ही करना है, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसा प्रैक्टिस उस बच्चे ने 1.5 महीने तक किया। हालांकि मैं जो कह रही हूँ और वो भी बच्चा सुने, ये उसकी कुंडली पर भी निर्भर करता है कि ये बच्चा मेरी बात सुने। तो उस बच्चे के कुछ योग इतने प्रबल थे जिस कारण से वो बच्चे ने मेरी बात को मानी भी, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं मानते या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। लेकिन उस बच्चे की कुंडली में कुछ योग के कारण मैंने उसे जो भी कहा उसने उससे पूरे अच्छे तरीके से किया। क्योंकि अगर मैं उस पर बहुत ज्यादा बोझ चढ़ा दूं तो वो नहीं करेगा, लेकिन बहुत आसान कुछ क्रियाएं बता दूं तो वो करेगा। तो उसी हिसाब से मैंने उससे करवाया। 1.5 महीने के बाद उसकी माँ मेरे पास फिर आती है बच्चे के साथ। जब मैंने बच्चे से कहा कि आपको कैसा लग रहा है, आपका जीवन अभी भी वैसा ही है या फिर थोड़ा सा बदला है, तो उस बच्चे ने कहा कि मैम इतना बदला है कि जो बच्चे मुझसे झगड़ा करते थे वो आकर मुझे सॉरी कह रहे हैं, और जो टीचर्स मुझे बहुत डांटते थे वो मुझे अब प्यार से समझाते हैं, डांटते नहीं हैं। मैंने बोला कि ये कैसे, जादू हुआ क्या आपके साथ? तो उसने कहा मैम जादू ही हुआ है क्या, क्योंकि जो विचरण कर रही है हमारे चारों ओर की ऊर्जाएं, यही आपके साथ एकत्रित होनी शुरू हो जा रही है। यानी कि ये आपकी हर सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार हो जा रही है, क्योंकि आप इन्हें याद कर रहे हो। तो बस एक छोटा सा कार्य उस बच्चे के जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह कराता है। उसी प्रकार से हम बड़े वयस्क भी अगर इस छोटी छोटी रिचुअल्स को मानकर चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए हम उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब देखिए, बारिश तो आएगी, बारिश को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, एकमात्र ईश्वर के पास है। लेकिन हम इंसान, हम मानव, हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यानी हमें बारिश से भी बचना है और बाहर भी जाना है तो हम उसके लिए रेनकोट और छाता का प्रयोग जरूर करते हैं। उसी प्रकार से मंत्र जाप और एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज होते हैं उस पर बिलीव करना, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। बस इतना छोटा सा ही चीज है जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफी होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर होगा, क्योंकि जो लोग संदेह करते हैं कि पूजा पाठ से क्या होगा, मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स तो होने ही होने हैं, और न जाने कितने चमत्कार आप खुद भी अनुभव करेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।